ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ अपर्णा। दोस्तों, माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या किस दिन है और इसका क्या महत्व है, साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है। और इस बार अमावस्या के दिन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ योग बन रहा है। तो ऐसा बहुत ही कम बार होता है, लेकिन इस बार ये योग बन रहा है। तो इस योग में आपको ये काम जरूर करना है, जिससे आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। दोस्तों, अमावस्या तिथि आमतौर पर एक दिन की होती है, लेकिन कई बार ऐसा संयोग बनता है कि अमावस्या और दूसरी तिथियां 2 दिनों की हो जाती हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में कुछ ऐसा ही है, संयोग बनने जा रहा है। और हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि खास तौर पर सोमवार, मंगलवार और शनिवार की अमावस्या का काफ़ी महत्व बताया गया है। तो इस दिन स्नान, दान, तर्पण करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक और लाभदायक माना गया है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मौनी और माघी अमावस्या अब की बार 1 फरवरी को लग रही है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के साथ अब की बार महोदय नामक दुर्लभ योग भी रहेगा। मंगलवार को अमावस्या होने से इसे भौमावती अमावस्या कहा जाएगा, लेकिन भौमवती अमावस्या इस दिन पूरे दिन नहीं रहेगी। तिथियों का ऐसा संयोग बन गया है कि सोमवार को ही अमावस्या लग जा रही है। यही वजह है कि अब की बार माघ मास में सोमवती और भौमवती अमावस्या का अनोखा संयोग बना है। तो आइए जानते हैं कि अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से और उनका रुद्राभिषेक करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, मंगलकारी होता है। और ऐसा करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। तो इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। और ये भी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा और उसकी परिक्रमा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस दिन मौन धारण करके नहाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी होता है। अमावस्या 1 फरवरी को सुबह 11:16 तक रहेगी। मंगलवार को अमावस्या तिथि सुबह से ही है, इसलिए इस दिन अमावस्या पूरे दिन रहेगी। और इस दिन महोदय नामक शुभ योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इसके साथ ही मंगलवार की रात को पंचक भी लग रहा है। अमावस्या पर किए जाने वाला स्नान आदि 1 फरवरी को ही किया जाएगा और मंगलवार को पड़ने के कारण इसे भौमवती अमावस्या कहा जाएगा। इस दिन व्रत, पूजा पाठ और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। तो आइए जानते हैं कि अमावस्या की शुरुआत कब हो रही है और अमावस्या कब से कब तक है। दोस्तों, पंचांग गणना के अनुसार सोमवार 31 जनवरी को अमावस्या तिथि की शुरुआत दोपहर में 2:19 पर हो जाएगी। अमावस्या तिथि को लेकर ऐसा माना गया है कि अगर सोमवार को सूर्यास्त से पहले कुछ पल के लिए ही अगर अमावस्या की तिथि लग जा रही है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और इस दिन अच्छी बात यह है कि ये तिथि दोपहर के समय लग रही है, जिससे पितरों के कार्य भी किए जा सकते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन दोपहर के समय अमावस्या तिथि लग रही हो उस दिन पितृ पूजन और पितरों के नाम का तर्पण किया जाना चाहिए। और जिस दिन सुबह में अमावस्या तिथि लग रही हो उस दिन अमावस्या में देव कार्य यानी देव पूजन का कार्य उचित होता है। तो इस बार माघ मास की अमावस्या तिथि 31 जनवरी 2022 को दोपहर 2:19 से शुरू होगी, जो कि 1 फरवरी को सुबह 11:16 तक रहेगी। लिहाजा सोमवार 31 जनवरी को सोमवती अमावस्या और मंगलवार 1 फरवरी को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या मनाई जाएगी।
दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं, उन्हें हमेशा सुहागवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और इसे श्राद्ध की अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि पितृ कार्य किया जा सकता है इस दिन। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी विधिवत पूजा से पितृदोष खत्म होता है। तो अमावस्या के दिन आपको ये काम जरूर करने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। आने वाली वीडियोस के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।